बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा। सदर मुमलिकत ने कहा कि यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर तमाम रुकावटों को अबूर कर लेंगे। जबकि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा साहब की हिमायत ना किए जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। सबसे पहले तो जी बहुत मुबारक हो सबको यौम पाकिस्तान आज, और एक रवायती जोशो जज्बे से मनाया गया और उसमें तकारीब हुई, सब कुछ हुआ, सबको बहुत मुबारक हो। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी एक बड़ी तकरीब हुई और उसमें दीदाउद्दीन फरशेरा सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा तशरीफ़ लाए उसमें, और सारा दिन लोगों ने उसकी तकारीब भी देखी, लाइव भी गई और वैसे भी जो सूबाई दारुल हुकूमत है उन्हें भी। सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई थी कल रात से, और रात से सिक्योरिटी सख्त होने की वजह जो है वो जो अचानक पिछले 24 घंटे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत सख्त सिक्योरिटी अलर्ट थी इस्लामाबाद में भी और बाकी इलाकों में भी, और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर जो परेड जहाँ पे हो रही थी। ज़रा रशिया में एक बहुत बड़ा सानहा बपा हुआ है और उसमें कोई 150 के करीब अभी तक जो सरकारी और गैर सरकारी जो फिगर्स आ रही हैं वो 150 के लगभग जो हैं वो गालिबन उसमें लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, मारे गए हैं, और उसकी तफसील क्या है उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ज़रा 2013 में चलते हैं पहले। 2013 है, ये है कि जब सदर ओबामा हैं, जो बाइडन सदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा हैं, और उनके सामने जो हैं वो उनके साथ जो नायब सदर हैं वो जो बाइडन है, और कहीं हमें दुनिया को नहीं पता दूर दूर तक कि कोई अगला अमेरिका का सदर कौन होगा। तो तब एक बड़े खिलंडरी सी शख्सियत जो है वो तमाम दुनिया में बड़े शौकीन मिजाज से साहब, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद करते और उन्होंने जनाब एक मुकाबला हुस्न उन्होंने कहा कि मैं रशिया में अरेंज करवाता हूँ। तो उन्होंने रशिया में उनके एक दोस्त एराज एग्लरोव के नाम से उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार मैं रशिया आके और वहाँ पे मुकाबला हुस्न, अभी ज़ाहिर है कि अमेरिका के और रशिया के ताल्लुकात भी ठीक हैं, रशिया जो है वो कहीं यूक्रेन जंग दूर दूर तक नहीं है, नेटो की एक्सपेंशन जो है वो कुछ हो नहीं रही, और ये 2013 है, यानी अभी यूक्रेन कप की पहला जो मैदान जिसे कहते हैं ना, जो रिजीम चेंज हुआ था यूक्रेन, अभी वो भी नहीं हुआ, ये 2013 है, उससे चंद माह पहले की बात है ये। तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, और ना कोई यूक्रेन है, जॉर्जिया का वाक़या हुए भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं, और रशिया यूरोप के अंदर ज़बरदस्त हर जगह मौजूद हैं प्रेसिडेंट पुतिन। कोई मसला ही नहीं, अमेरिकन जा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं मॉस्को में और उधर से उधर जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि वहाँ पे मुकाबला हुस्न में, तो इन्होंने अपने दोस्त से रब्ता किया। अब इनके जो दोस्त हैं एराज एग्लरोव, ये जो हैं ये रशिया के चंद बड़े, आप समझ लें कि ओलिगार्क्स कह लें या जो बिलियनर्स में से हैं शख्सियत, उनमें से एक से उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई जान आ जाओ, ये वहाँ चले गए। इन्होंने वहाँ जाके मुकाबला हुस्न जो है वो उसका इंतज़ाम किया। जो बाद में ट्रंप बने, उस वक्त तो वो ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप ही थे, वो तो बने बहुत सालों के बाद। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13, यानी अभी यूक्रेन के अंदर पहली जंग नहीं छिड़ी। अच्छा, अब जब वो गए वहाँ पहुँचे, ज़बरदस्त वहाँ पे क्राउड है, लोग हैं, अमेरिका के भी जनाब वहाँ पे अमेरिका रशिया भाई भाई के नारे लग रहे हैं, और जनाब बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है वहाँ पे।
और उस दौरान ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ऐसा करो कि यार ये भाईजान पुतिन को भी बुला लो तकरीब में। अच्छा, ये जो एराज एग्लोरोव हैं, ये बड़े यानी आप समझें कि ये इनकी बड़ी कुर्बत है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि नहीं, मैं इस किस्म की तकरीब में नहीं जाऊंगा। मतलब उन्होंने मुनासिब नहीं समझा या कोई दावत नहीं पहुंची, लेकिन बहरहाल वो बात आगे बनी नहीं। लेकिन ये जो अरागाज एल्ग्रोव हैं, इनकी दोस्ती हो गई जनाब ट्रंप के साथ। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये हुआ कि इनकी दोस्ती हो गई ट्रंप के साथ, और फिर इनका जो एक बेटा है एग्लोरोव का, उसका नाम है सॉरी इनकी जो यानी आप इस तरह से समझें कि एग्लोरोव का जो बेटा है अमीन, जो अमीन वो, अच्छा वो सिंगर है, वो गुलकार भी है और साथ अपने वालिद का कारोबार भी देखता है। और वो जो कारोबार है वो क्रोसस ग्रुप के नाम से है, बहुत बड़ा कारोबार है। इन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस की हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ओलिगार्क्स हैं इनकी। तो अमीन जो है, अमीन की जनाब दोस्ती हो गई जैरेड कुशनर के साथ और ट्रंप जूनियर के साथ, यानी ट्रंप का बेटा और ट्रंप का दामाद, दोस्ती हो गई। शौकीन मिजाज, अच्छा वो सिंगर भी और साथ ही अब देखें ना, वो भी इसी मिजाज के, वो भी जनाब गाना वाना गा रहे हैं, और वो जनाब बड़ा वो ज़बरदस्त सिंगर हैं, वो रशियन में भी कई ज़बानों में गाने गाते हैं। और वो जो हैं वो उन अच्छा, तो अमीन की दोस्ती हो गई जैरेड कुशनर से और साथ ही ट्रंप जूनियर से। अच्छा, अमीन एग्लोरोव जो हैं, अब कहानी में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसमें कि मैं कहाँ पहुँच गई, ये मलका हुसैन के मुकाबले में कहाँ से कूद गया हूँ बीच में। अब ये हुआ कि जनाब ये इनकी जो शादी है, अमीन की जो शादी है, वो इनकी वाइफ का नाम है लैला, ठीक है। अच्छा, लैला जो हैं वो लैला एलियेव, ठीक है। और लैला एलियेव कौन है? लैला एलियेव जो हैं वो हैं आज़रबाईजान के सदर की साहबजादी, यानी जो कि इल्हाम एलियेव हैं, उनकी साहबजादी हैं। यानी अब यूँ समझें कि एराज एग्लोरोव जो हैं, यानी अमीन के वालिद, वो और आज़रबाईजान के सदर समधी हैं। सही। उनका बेटा, उनकी बेटी, शादी हुई आपस में। सही। अच्छा, अब जनाब, अच्छा लैला जो है वो ख़ुद भी बहुत बहुत अमीर कबीर खातून है, ज़ाहिर है सदर की बेटी हैं। और जो आज़रबाईजान के सदर ना, हमारा बरादर मुल्क है आज़रबाईजान, आज़रबाईजान के जो सदर हैं इल्हाम हैदर अलीयेव, इनके वालिद हैदर अलीयेव जो हैं वो कोई 28 साल KGB में रहे, जब तक आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और फिर जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनके साहबजादे ने आज़रबाईजान की सदारत संभाल ली। और इनके वालिद जो हैं, उनके दौर में ये शुरू, जब पहला फड्डा पड़ा था ना ये 93 में, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख वाला, तो उस वक्त इनके वालिद थे। उनका नाम, उनके नाम से एयरपोर्ट्स भी हैं, उनका नाम हैदर अलीयेव। और मुस्लिम फैमिलीज, तो इनकी जो है वो उनकी बेटी एक लैला है जिनकी शादी अमीन से हो गई। अमीन कौन? ये जो रशियन एराज एग्लोरोव के बेटे। और उनकी दूसरी बेटी हैं लैला से हटके, उनका नाम आरजू है। तो दोनों बहनें एक साथ काफ़ी बिजनेसेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं। वो भी बड़ी फैमिली, ये भी दो बड़ी फैमिलीज। 12 बच्चों की दोस्ती हो गई, दोस्ती आगे बढ़ी और दोस्ती आगे बढ़ी और गहरी दोस्ती हो गई। और फिर ये हुआ कि ये जो
फ्लैश बैक आगे पीछे चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकते हैं कहानी को और आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हम आ जाते हैं ज़रा वहीं रोकते हैं कि ट्रंप की दोस्ती हो गई, उनके बेटे से उनके बच्चों की दोस्ती हो गई और ट्रंप की उनसे दोस्ती हो गई, उनके वालिद ग्रामी से। अब एराज एग्लोरोव जो हैं ये कंस्ट्रक्शन के काम में भी हैं, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, और इन्होंने मॉस्को के नज़दीक, मॉस्को की सबर्ब्स में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, कॉन्फ्रेंस सेंटर, और आप समझिए क्रेमलिन से कोई 28 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन ये कि मॉस्को हाईवे पे ही बहुत ह्यूज बिल्डिंग और वो सारा। और ये जो है ये क्रॉसस ग्रुप ने बनाया। क्रॉसस ग्रुप ने एयरपोर्ट्स भी बनाए, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ा ग्रुप है, और इन्होंने रशिया से बाहर भी इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारी, और ये बिलियनर हैं। और अगर हम यहाँ पे इनकी अभी ताज़ा तरीन इनकी आमदनी तो नहीं हमारे सामने, लेकिन बहरहाल ये फोर्ब्स के अंदर ये हम दिखाएं, पहली स्लाइड अगर हम दिखाएं ना तो हमें अंदाज़ा होगा। इनके पास जो आखिरी इनकी एराज एग्लोरोव की आई थी, फोर्ब्स ने दी थी, तो ये फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो इनकी पहली स्लाइड तो 1.2 बिलियन डॉलर्स उस वक्त इनके दो, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ये रशिया को, और फिर ये लार्जिंग शॉपिंग सेंटर्स कौन सा, ठीक है, ये इन्होंने बनाई और ये सारा हुआ। अच्छा, अब आ जाए वापस। अब हुआ ये कि कल रात को 8 बजे इन्होंने जो ये कोरसस ग्रुप का जो कन्वेंशन सेंटर था उसमें 5 बंदे दाखिल हो गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो उसमें एक तरह से फौजी लिबास में थे। उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये ध्यान में रखें कि ये वो हैं जो ट्रंप के दोस्त हैं, ठीक है। तो इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और गोलियां बरसाते बरसाते इन्होंने वहाँ पर, साथ ही इनके पास एक्सप्लोजिव भी थे, तो इन्होंने वहाँ पर वो भी फेंकने शुरू किए और उसके नतीजे में बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई। वो जो शॉपिंग सेंटर था उसके बड़े हिस्से में आग लग गई। कई लोगों को गोलियां लगीं, वहीं पे जाँ बहक हो गए। अभी उनके नाम, उनकी डिटेल्स, उसमें कितने बच्चे थे, कितनी ख़वातीन थीं, क्या था, वो सामने हमारे नहीं आए, लेकिन यह है कि वहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो गई और बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और इतनी आग लगी कि वो आज सुबह मॉस्को के वक्त के मुताबिक वो आग बुझाई जा सकी। हेलीकॉप्टर्स आ गए, उनके ज़ाहिर है कि एम्बुलेंसेज और एक एमरजेंसी डिक्लेयर और सारा कुछ। अच्छा, ये जो वाक़या है ये पेश आ गया और इसके पेश आने के बाद साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने वॉर्न किया था रशिया को, प्रेसिडेंट पुतिन को 7 मार्च को कि आपके यहाँ एक कोई बड़ा वाक़या होने वाला है और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर रोकते हैं और फिर माजी में चले जाते हैं दोबारा। अब होता यह है कि बच्चों की दोस्ती हो गई, यानी एराज एग्लोरोव के बच्चों की दोस्ती हो गई ट्रंप के बच्चों के साथ और ट्रंप की दोस्ती हो गई। तो अब जब इलेक्शन में खड़ा होने का टाइम आया तो ट्रंप, जाहिर है कि ट्रंप पे एक एलिगेशन लगता रहा कि भाई ये तो इसके तो रशिया में दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। अब जाहिर है ये वो मैं वक्त बता रहा हूँ आपको जब यूक्रेन नहीं है, जब एक्चुअली अमेरिका और रशिया की आपस में अच्छी ठीक ठाक दोस्ती है। अभी कोई यूक्रेन जंग नहीं छिड़ी, पुतिन यूरोप आ रहे हैं, ठीक है ना, वो मुलाकातें हो रही हैं, सारी अमेरिकन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनसे कोई इशू नहीं है। अब जनाब ये हुआ है कि मुलाकातें शुरू हो गई और मुलाकातें शुरू होने के दौरान एक मुलाकात इनमें जो है वो जो एराज एग्लोरोव हैं। अब ये एराज एग्लोरोव के जो शॉपिंग मॉल है, ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, ये जो कॉन्सर्ट क्या लिया जाए, वो उनका पिकनिक ग्रुप है, पुराना सोवियत दौर का ना, पिकनिक के नाम से ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप। तो उसने उसका फंक्शन होना था रात को, तो सोल्ड आउट था वो टिकट उसके सारे, तो फैमिलीज और लोग और नौजवान आए हुए थे। अब जनाब इलेक्शन से पहले ये हुआ कि 9 जून 2016 को एक मुलाकात होती है जनाब ट्रंप टावर में, ट्रंप टावर न्यूयॉर्क, और वहाँ पे ट्रंप के जूनियर भी हैं, ट्रंप जूनियर भी हैं, और उसमें जो हैं वो एराज एग्लोरोव की तरफ से जो हैं वो उनके एक नायब शरीक होते हैं,
कैवलिदेजी, ठीक है, और वो शरीक होते हैं, और जैरेड कुशनर भी उस मीटिंग में हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है। और उसमें रॉब गोल्डस्टोन हैं जो कि एक म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक पब्लिसिस्ट हैं, और फिर पॉल मैनाफोर्ट हैं। ये अगर मैप दिखा सकें तो ये शख्सियात का समझना बड़ा आसान हो जाएगा। हु वॉज एट डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर्स रशियाज मीटिंग, ठीक है। तो ये जो है ये जो है इसमें ये हमारे सामने सारी शख्सियात आ रही हैं। तो ये यहाँ से ईमेल्स हो रही हैं, और वहाँ पे नतालिया वेजनी लेंस्तिकाया, ऐसे ही है नाम भाई, गलती माजरत, मैं तो उर्दू नहीं पढ़ सकता तो ये क्या पढ़ूँगा। अच्छा, ये जो भी नाम है बहरहाल, ये जो खातून जो नतालिया के नाम से, ठीक है, आगे जिस तरह इसको प्रोनाउंस करें। अब ये ट्रम्प जूनियर, ये आगे जैरेड कुशनर, ये सारी मीटिंग्स, और फिर नीचे वो इराज एग्लारोव प्यूटिन की तरफ से ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ, जो ईमेल्स आती हैं जो तहकीकात की बाद में, जो एक बड़ा स्कैंडल बन गया अमेरिका में, वो तहकीकात ये हुई कि जी ये असल में जो है एक कंपेन प्लान कर रहे थे। ट्रम्प इस पे खामोश हैं, वो इसको मजाक में उड़ाते रहे, लेकिन जो बात होने की, ये जो ईमेल्स हो रही थी वो ये हो रही थी कि हिलरी क्लिंटन को इलेक्शंस में उसके खिलाफ जो कंपेनिंग करनी है और ईमेलिंग करनी है और ये करना है, ये सारा इस चैनल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में अगर हम देख लें तो हम ये चले जाते हैं ज़रा, ताकि इसका हमको मिल सके, कुछ सुराग मिल सके। ये हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्लाइड, तेज़ी से निकलेंगे ताकि हम जो थोड़े से डॉट्स मुख्तलिफ लेवल्स पे कनेक्ट कर सकें। सेकंड स्लाइड हम लें। रशियन डेवलपर हेल्प्स आउट क्रेमलिन ऑन ओकेजन, वॉज ही ड्यू टू ट्रम्प। तो ये हमें ये जो एराज एग्लारोव का हमें, जो कि उस के मालिक हैं जहाँ जो तबाह हुआ है, जो जगह तबाह हुई है। और फिर उसके बाद ये है कि 2017 में ही न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है हाउ इज एजेंट लेड टू ट्रम्प सन्स मीटिंग विद द रशियन लॉयर, ये खातून के साथ। फिर वाशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं इनसाइड ट्रम्प्स फाइनेंशियल टाइज टू रशिया एंड अनयूजुअल थ्रेट टू व्लादिमीर पुतिन, ये सारी इनसे। फिर नतालिया वेलेनिस्तिकाया जो भी हैं, ये लॉयर हु मेट डोनाल्ड ट्रम्प डिफेंड्स हरसेल्फ, ये तहकीकात हो रही हैं अमेरिका में, ये खुद को डिफेंड कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि ये फिर पनामा पेपर्स में भी कुछ नाम आ गए बीच में। ये यहाँ पे पनामा पेपर पाकिस्तान में आए ना, तो उधर भी आ गए पनामा पेपर में, वो भी उनके भी नाम आ गए। उनकी जो अमीन की जो सिस्टर्स थी तो उनके भी नाम आ गए, यानी अमीन की जो वाइफ और उनकी सिस्टर के, अमीन की वाइफ और सिस्टर यानी आरजू और जो लैला हैं, तो ये जो सारा उनके भी नाम आ गए कि ये भी पनामा में। अच्छा, गार्डियन फिर टर्म्स ऑफ रशिया, ये 2017 चल रहा है अभी, ठीक है। टर्म्स ऑफ रशिया, हाउ बिलियनर एलेग्रोव फैमिली एंडेड अप इन द स्पॉटलाइट। फिर BBC 8वीं स्लाइड में तेज़ी से इसलिए दिखा रहा हूँ कि रेफरेंसेस मिलते रहें कि ये किस तरह से है, ये क्या लिंक बन रहा है। और फिर मैं उसके बाद अभी आज के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे आ जाता हूँ। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल वेयर डेडली शूटिंग टुक प्लेस हैज लिंक्स विद ट्रम्प। इसके कई एंगल्स अभी निकले, अंडे बच्चे कई निकलेंगे इसके, ठीक है। तो ये AFP की स्टोरी है कि ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर ट्रंप ने अपना मुकाबला हुसैन करवाया था, वहाँ पर गोलियाँ चली हैं। अभी इसके बड़े इसके किस्से, ये कहानी फैलनी है अभी, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे। IS का है, उसके ऊपर भी बात करते हैं अभी। उन्होंने कहा अफगानिस्तान से ऑपरेट करिए, उस पर भी आते हैं अभी। हर पहलू को ज़्यादा लेंगे, ये पहलू ऐसा है जो सामने लाना ज़रूरी था। फिर रॉयटर्स आगे से, अच्छा NBC को भी कोट कर देते हैं 2017 का 10 स्लाइड, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, अगर इसको डिटेल में भी देखना चाहे। रशियन लॉयर वेलेनिस्तिकाया, तो नाम का बड़ा मसला है, सेज ही डिडंट गिव ट्रम्प जूनियर इंफॉर्मेशन ऑन क्लिंटन। ये क्लिंटन की कंपेन के ऊपर ये टेस्टिमनीज हो रही हैं और हंगामे हो रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद ये रॉयटर्स 2017 का, हाउ डिड रशियन लॉयर, फिर वही नाम आ गया, जैसे भी पढ़ लें, गेट इनटू US फॉर ट्रम्प टावर मीटिंग, वो कैसे दाखिल हुई। ये अब जनाब एक पूरा एक लंबी चौड़ी कहानी है। फिर गार्डियन इनकी पूरी तारीफ बता रहा है, ये कौन है, नतालिया, लो लेवल लॉयर और क्रेमलिन पावर ब्रोकर,
ये 12वीं स्लाइड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम 2017, ट्रम्प टीम मेट विद लॉयर लिंक टू क्रेमलिन ड्यूरिंग कैंपेन। फिर 2018 CNN, अ ट्रम्प टावर मीटिंग टाइमलाइन। फिर BBC 15वां, ट्रम्प जूनियर मीटिंग कंट्रोवर्सी द की प्लेयर्स। फिर BBC 2017, ट्रम्प जूनियर ईमेल चेन। पूरा टेक्स्ट पे वो दे रहा है कि भाई ये ईमेल्स किस तरह से हुई, ट्रांसफ़र कैसे हुई। NBC, फॉर्मर सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड एट मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर एंड रशियन लॉयर। एक पता चलता है कि वहाँ पे एक जो साहब जिनके मैंने नाम लिया, इनमें से एक जो साहब हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करे, अमेरिकन का क्लेम है ये। अच्छा, उसके बाद जनाब न्यूयॉर्कर ने फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर की ईमेल्स जो है वो सारी उनकी पूरी चेन सामने लेकर आ गए वो, और ये कहानी जो है ये आगे बढ़ते बढ़ते किसी और जगह चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि 19th, डोनाल्ड ट्रम्प लुक्स टू कंटेन डैमेज फ्रॉम लेटेस्ट जेरेड कुशनर रशिया। वो बेटे ने, उनके दामाद ने मान ली बात। अभी पाकिस्तान में इतने पॉपुलर नहीं हुए जेरेड कुशनर, तो पाकिस्तान में पॉपुलर हुए हैं ना खान साहब की हुकूमत आने के बाद, और ये सारे नाम हम जब गए हैं, खान साहब वहाँ गए हैं, मुलाकातें हुई हैं सबकी, तो या फिर वो इसराइल के मामले चले, तो उससे पहले तो ये पाकिस्तान में 2017 में इनका कोई जिक्र खैर नहीं होता था बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये तो ये ध्यान में रखें कि ये एक इसका पूरा एक बैकग्राउंड भी है, ठीक है, क्योंकि ये इसको अमेरिकन जी कहते हैं कि ये चेन है बिटवीन, ये जो पूरा ग्रुप है ये चेन है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और बिटवीन क्रेमलिन। क्रेमलिन चुप रहता है इस पर, वो बात ही नहीं करते, प्यूटिन जवाब नहीं देते इस बात को, कहते हैं अटर नॉनसेंस। प्यूटिन इसको कहते हैं अटर नॉनसेंस। भाई दोस्ती, वो यहाँ आते थे, यहाँ पे हमारी तरफ बात हो गई, उनके सब अमेरिका के सारे लोग उस वक्त आते थे, हम भी जाते थे इधर उधर। तो यूक्रेन पहली जंग भी नहीं हुई थी यूक्रेन की, 2014 वाली जो रिजीम चेंज हुआ था वो भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त वो यहाँ ट्रंप आया था तो क्या, और बाद में बच्चे बच्चे मिलते रहे आपस में, और इनकी दोस्ती रही जो ओलिगार्क हैं और ट्रंप की, और अभी भी शायद हो। ये इसका बैकग्राउंड है। वहाँ पर अब ये अटैक हुआ रात को, और रात को जैसे ही अटैक हुआ तो उसके बाद वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए। ये अटैक एन उस वक्त हुआ जब सेक्रेटरी बाइडेन जो है वो तल अवीव से जंगबंदी की करारदाद वीटो होने के बाद, जब ये बात चल रही थी कि दूसरी करारदाद कुछ देर के बाद आनी है, जो कि मुलतवी हो गई अब पीर के रोज़ तक, पीर के रोज़ अब पेश होगी। लेकिन इस दौरान जो है वो नेतन्याहू ने कहा कि मैं तो रफ़ा पे करूँगा, अपना हमला करूँगा दरमियान में, क्योंकि अभी तो कोई करारदाद नहीं है। वहाँ पे जाने जा रही हैं और जाहिरियत हो रही है, और 32,000 प्लस सरकारी तौर पे शहादतें हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं रफ़ा बॉर्डर पे, सरहद पे, ट्रकों के दरमियान बैठे हैं। वो जो इमदादी ट्रक्स हैं उनके दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बैठे हैं इस वक्त, इस उम्मीद के साथ कि करारदाद मंजूर होगी जंगबंदी की तो अंदर मैं दाखिल होऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वहाँ पे ट्रकों में इन लोगों के साथ बैठे हैं कि मैं इमदाद लेके दाखिल होऊंगा, सबसे पहले मैं जाके देखूँ कि अंदर क्या हालात हैं, और रफ़ा बॉर्डर के ऊपर वो मौजूद हैं। ये मतलब बड़े तारीख़ी लम्हात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं दुनिया में। अच्छा, और वो जंगबंदी नहीं हुई, और वो मिस्र में मौजूद हैं इस उम्मीद के साथ कि जंगबंदी हो जाएगी। वो पहुंच गए, वो जंगबंदी नहीं हुई, वो मिस्र में मौजूद है, वो बैठे हुए उधर ही इमदादी कारकुनों के साथ। और ये करारदाद जो है ये चली गई अब पीर तक। मोसाद के चीफ अब कतर में हैं या पता नहीं वापस आ गए या क्या हुआ, नेतन्याहू ने कहा हम तो नहीं बात सुन रहा है। ये साथ ही इतलात आनी शुरू हो गई कि ब्लास्ट हो गए हैं। अमेरिकन ने कहा कि IS है जो कि हमने 7 मार्च को मुतनब्बे किया था। शाम को ये हुआ कि उनका जो मीडिया है उसमें चैटर शुरू हो गई कि नहीं, जो उनका मीडिया है उसमें, जो रशियन मीडिया है उसमें चैटर शुरू हुआ। हमारी एक अपनी छोटी सी दुनिया है, तो उसमें चैटर शुरू हो गया कि नहीं, इसमें ये IS नहीं है। और दाइश खुरासान जो है उसको थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, इतने अरसे में दाइश खुरासान के यहाँ से अबू बकर बगदादी के साथ जो भी मामलात हुए वहाँ पे, और इनके कई लोगों से इनको देखा भी है कई लोगों से, और कैसे दाइश ने कैसे जन्म लिया, क्या हुआ वो एक अलग किस्सा है, और कैसे आगे हुआ क्या।
और फिर उसके बाद जो है वो तो उसका फिर खुरासान चैप्टर यहाँ पे जब शुरू हुआ तो बहुत से लोग यहाँ से वहाँ गए, उन्होंने कहा वहाँ से यहाँ बिठा दिए इलाके के, फ्यूचर में यहाँ पे एक हंगामा शुरू हो। ख़बरें आई पाकिस्तान से बहुत से लोग गए हैं, ख़बरें आई कि इंडिया से बहुत से लोग गए हैं, बांग्लादेश से बहुत से लोग गए हैं, फ़िलिपीन से लोग गए हैं, पूरी दुनिया के लोग पहुँचे हैं, और ये और वो सारा दाइश खुरासान। उसके बाद ये हुआ कि कुछ देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं ये उन्होंने पहले तो शाम को चैटर शुरू हुआ कि नहीं इसमें दाइश खुरासान, इसमें IS है ही नहीं। अच्छा, ये चैटर शुरू हुआ तो मैं ये बता दूं कि चैटर एक तो हमारा कहीं आपस में भी लिंक होता है मीडिया का, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये भी बता दें कि वो कैमरा वाले पूछ लें कि भैया चैटर का कैसे पता चला, आपको सबूत फराम कीजिए। तो ये है कि उनका जो स्पुतनिक है, उनकी जो एडिटर इन चीफ हैं वो चैट कर रही हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 30 सेकंड शॉट लगा देता हूँ, ठीक है। ये शाम से स्टार्ट हुआ, दिस इज़ ये हैं सिगोंदिना, ठीक है। इन्होंने 30 सेकंड 32वीं स्लाइड, उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ नॉट IS, एडिटर इन चीफ हैं ये स्पुतनिक की। इन्होंने कहा कि वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जब तो ये वहाँ पे शुरू हुआ कि जी वो नहीं है इसमें। और कुछ देर पहले जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि हमें किसी भी किस्म की जो है वो इत्तला नहीं दी, हमारे पास कोई जो है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी अमेरिका ने। ये मैं कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग 37। पुतिन रिजेक्टेड टेरर अलर्ट बिफोर डेडलीस्ट अटैक 37 स्लाइड। अमेरिका को उन्होंने तरदीद कर दी कि किसी भी किस्म की 7 मार्च या उससे आगे पीछे कोई हमें किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी गई, ठीक है जी। अच्छा, यूक्रेन में जो है वो उसमें और उन्होंने ये कहा कि हमने जो लोग पकड़े हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मॉस्को का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसमें से एक आदमी जो है उसने ये तस्लीम कर लिया है कि $5,400 उसको एडवांस। 20th स्लाइड, ठीक है ना। सस्पेक्ट इन क्रोकस सिटी हॉल शूटिंग अटैक सेज ही वाज प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड ऑफ $5,400। अच्छा, और उसके बाद जो है वो और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है और बाकी जो है वो बाद में होनी है। और उन्होंने क्रॉस करते हुए लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है जो कि यूक्रेन बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये आ गया कि दूसरी जो चीज़ वो फिर जो कीव इंडिपेंडेंट है यूक्रेन का 39th, उन्होंने डिसमिस किया है पुतिन की एलिगेशंस को कि यूक्रेन इन्वॉल्व है मॉस्को शूटिंग के अंदर। यानी अब प्रॉपर इसकी ये मामला जो है वो दाइश उन्होंने रद्द कर दिया कि कोई इसमें के नहीं है और ना इसमें अफगानिस्तान है। पुतिन ने इसको थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। अभी 39 स्लाइड अगर हम दिखाएं, और इन्होंने कहा लोग हमने पकड़ लिए हैं, 4 हमारी कस्टडी में है। जो चैटर है ना, चैटर कह रहा है कि जो 11 लोग अरेस्ट हुए हैं, 4 वो हैं जो बराह रास्त हमलावर थे, लेकिन गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, इसमें जो 39 स्लाइड है उसमें कीव डिसमिस कर रहा है पुतिन के एलिगेशन को, और साथ ही 38 स्लाइड पुतिन सीकिंग टू ब्लेम यूक्रेन फॉर मॉस्को शूटिंग डिस्पाइट IS। वो कह रहे हैं कि जब IS ने तस्लीम कर लिया है तो फिर पुतिन हमारे ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है। 38 स्लाइड भी हम दिखा दें, 39 भी दिखा दें। और पुतिन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो चैटर चल रही थी ना इनकी, इसकी स्पुतनिक की और तास की, जो इनके आपस में, तास वाले तो पब्लिक नहीं होती लेकिन थोड़ा सा इनके कुछ ग्रुप्स के अंदर मैं हूँ, तो वो उसमें ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग हुआ है, और ये स्पुतनिक में तो बाकायदा 33rd स्लाइड पे मेरे ख्याल से एक शॉट मैंने ली है, उसमें अगर हम दिखा सकें 33rd स्लाइड के अंदर जो है 33rd, हाँ ये तो हो गया ना पुतिन सीकिंग, ये तो उन्होंने कह दिया। ये जो है ना इसमें एडिटर इन चीफ ने कहा है कि एक तो वो क्लेम कर लिया उसने, और फिर वो कह रही हैं कि एक मैन डिटेन किया, लेकिन साथ ही वो कह रही हैं कि फॉल्स फ्लैग भी
ये फॉल्स फ्लैग करके इसके ऊपर जो है हमारे ऊपर इसके ये बनाया गया पूरा और वगैरह वगैरह वगैरह, ये चैटर के थोड़ी देर बाद के ये ऑफिशियली खबर आ गई। अच्छा, अब इसमें जो है सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की टेरर अलर्ट नहीं आई, और एफएसबी के जो उनके जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उनकी भी मुलाकात है। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं कि अमेरिकन्स ने कहा कि ISIS है, और वो रशियंस कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पहले कह दिया। वो लगता है ISIS तैयार पहले से बैठी हुई थी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि 7 तारीख को हमने किया, प्यूटिन ने इसको रिजेक्ट कर दिए। और मैं आपको ये बिल्कुल ये बात बता रहा हूँ कि इस मरहले पे चाइना समेत दुनिया के कई हसास अदारे, सारी दुनिया के हसास अदारों को ही एक्चुअली इसके ऊपर कि इसके पीछे कौन है, इसके ऊपर वो एक्टिव थे हैं, लेकिन प्यूटिन की जानिब से इसको रूल आउट करने और यूक्रेन को बराह रास्त जिम्मेदार करार देने के अब क्या नताइज होंगे। ठीक है डॉक्टर ये मामला क्या एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, और इसको फिर प्लान किसने किया। अच्छा, वो चैटर में ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे जो ट्रिगर है हमने उसको पकड़ना है, तो ट्रिगर के पीछे जो हाथ है हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि खित्ते के जो भी हालात होंगे वो पाकिस्तान के मंजरनामे को तय करेंगे, क्या करेंगे? जी, पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में जो कुछ होने हो रहा है ना, मैं तो इनको सब डॉट्स को लिंक करता हूँ, और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जो पहली जंग अजीम, ये दूसरी जंग अजीम, बड़ी जंगें हैं, तो शायद हमारी तरह के लोग बैठ के कहीं आसपास ये सोचते होंगे कि यार वो फलाने मोहल्ले से कौन जो है वो ज़्यादा ज़मींदार बन गया और इधर बन गया और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, लेकिन असल में और ये लड़ाई छिड़ गई है और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, लेकिन वो दरअसल वो वहाँ की कोई लड़ाई नहीं थी, वो एक बड़ी आलमी जंग की थी जिसका शायद उनको इल्म नहीं था, सवाए उसके कि जो बहुत ज़्यादा जो कायदीन थे बरसगीर पाक व हिंद के। या ये है कि दुनिया के और कई इलाकों में कि एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी उस वक्त, जिसमें वबा भी आ गई, और 100 साल के बाद आपको पता चलता है कि स्पेनिश फ्लू भी था कोविड के दौरान। तो मैं बज़ाहिर ये समझता हूँ कि एक बड़ी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, और वो कई महाज़ों पे छिड़ी हुई है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो मगरबी एशिया या मशरक़ वस्ता हो, या चाहे बहर अहमर हो, या यूरोप हो, या साउथ चाइना सी हो, या इवन इंडिया और चाइना के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, इसमें ये सारे किसी न किसी लेवल पे ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं, और ये कई महाज एक साथ इत्तेफाकिया नहीं खुल रहे, ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और एक बड़ी जंग है। अब उसमें कैसे दरमियान में, और ये देखें 32,000 4 महीनों में 5 महीनों में 32,000 शहादतें हो गई, और बेगोरो कफन लाशें पड़ी हैं, उनको रोटी नहीं है उनके पास खाने के लिए। ये आज के दौर में हो रहा है, और जंग अब किस रुख पे जाती है, ये प्रेसिडेंट पुतिन के ये कहने के बाद कि इसमें जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और ये कहा है कि इसमें जो है, अच्छा ये दाइश के साथ इनका वो जो क्लेम अमेरिकन ने किया, अमेरिकन मीडिया वो कहते हैं कि दाइश के साथ इनके मामला चलते रहे, और एक तो चेचनिया का पुराना कि चेचन्स के साथ, लेकिन चेचन्स तो अब साथ हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, वो माजी में लेके बताते हैं कि जब चेचन्स के साथ लड़ाई हुई थी तो उस दौरान चेचन्स जो है वो इस सदी के आगाज़ में जो है वो एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या पेश आया था। मेरे ख्याल से बेल्सन का इलाका है शायद वो, जहाँ पर वो स्कूल के अंदर दाखिल हो गए थे, और उन्होंने 2 दिन तक यरगमाल बनाए रखा था। उसमें 330 या 335 लोग उसमें जानों से चले गए थे। 2 दिन तक के बाद उसका खूनरेज़ी की सूरत में एक ख़ात्मा हुआ था, और उसमें आधे बच्चे थे। बच्चों के स्कूल के अंदर चेचन्स दाखिल हुए थे, और बहुत ही बुरा वाक़या। फिर एक जहाज़ भी रशिया का जो है वो ISIL है, या ISIS कहते हैं उसको दाइश के नाम से, लेकिन हम जानते हैं उसे। उन्होंने एक जहाज़ भी ये 2015 में मेरा ख्याल है एक ये मिस्र से वापस आ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में रशियंस, उसमें भी 200 से ज़्यादा मुसाफिर थे। तो छुट्टियाँ वुट्टियाँ गुजार के वापस आ रहे थे, तो वो जहाज़ ब्लो हो गया था फ़ज़ा में, उसकी भी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की थी, और उसकी वजह वो बता रहे थे कि जी हम तो बशार अल असद के ख़िलाफ़ हैं, ये बशार अल असद को बचा रहे हैं। तो उस वक्त दाइश जो थी वो ये क्लेम कर रही थी, लेकिन उस वक्त ये भी दाइश के ख़िलाफ़ खुल के लड़ रहे थे, पुतिन भी और बशार अल असद भी लड़ रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दाइश इसमें नहीं है, अब वो कह रहे हैं इसमें दाइश नहीं है, और उन्होंने ये
ये भी कह दिया कि हमें किसी फोरम से अलर्ट भी नहीं किया गया। ये स्टोरी भी गलत चली है, और ये एक जो है ये यूक्रेन की सरहद पे ऊपर हमने पकड़ा है, यूक्रेन इसमें है, यूक्रेन कह रहा है हम नहीं है। अच्छा, अब है ये प्रेसिडेंट पुतिन। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इससे पहले ही पिछले 2 या 3 रोज़ में मैं ये बात कह रहा था कि जब वहाँ पर ये कल ही तो हम बात कर रहे थे ना कि रशिया के मंदूब ने खड़े होकर कहा कि इसकी ये मुनाफिकत ख़त्म करो, पर खच्चर उड़ा दी उन्होंने उस करारदाद के जो पेश हुई थी गज़ा के हवाले से और जंगबंदी के हवाले से। उन्होंने कहा मुनाफिकत, और चाइना साथ खड़ा हो गया। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि चाइना का साथ खड़ा होना है। ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कह रहा हूँ कि जो स्टांस यहाँ पे इस वक्त रशिया, अब ये आ जाएगा, मैं भी इसको डॉक्यूमेंट, लेकिन चले मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चैटर है वो यही है वहाँ पर भी, कि जो बयान रशिया ने दिया है वही चाइना का भी स्टांस है कि इसके पीछे दाइश नहीं है। ठीक है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पाकिस्तान की क़यादत, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी मेरे ख्याल से जो है वो सारी जमातों की तरफ से, पीटीआई और सारे लोगों की तरफ से रशिया के लिए जो है हमदर्दी के पैगाम गए हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ, सब की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से उन्होंने सख्त मजम्मत की है उसकी। उन्होंने कहा ये क्या डाल दिया बीच में, दाइश वाइश कोई नहीं है बीच में। मतलब ये एक बड़ी, प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। अच्छा, अब ये जो मामलात हैं ये बड़े अजीब से तनाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब देखें, यूक्रेन अब फंस गया बीच में कहीं, ज़ेलेंस्की तो फंसे हुए बीच में, वो तो अजीब, और यूरोप भी फंस गया बीच में। वो क्या इसका कहेगा कि दाइश है, तो यूरोप चुप है इस पे, पाकिस्तान भी अभी देख रहा है सूरत हाल को। चाइना ने कहीं खामोशी से ये बात की है कि चाइना की इंटेलिजेंस और दुनिया भर की इंटेलिजेंस, वो जो पुतिन का स्टांस होगा वही चाइना का भी होगा, ये जहन में रखें। लेकिन यह है कि इस पे अरब ममालिक खामोश हैं। दाइश ने कहीं यहीं से तो एक जन्म लिया था ना, और दाइश एक फितना थी, बहुत बड़ी फितना। यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक आदमी कह रहा है कि मैं जो हूँ वो आखिर ज़माने में जिस शख्सियत ने आना है वो मैं, उसको पकड़ के वो तो नहीं मार दिया, क्या किया खुदा जाने, वो एक अजीब फिनोमिना था। तो बात यह है कि वो कई जाके जो ग्रुप्स थे जराइम पेशा, उन्होंने जाके बैत भी कर ली उसके हाथ पे, उन्होंने कहा बचने के लिए बेहतर है कि अच्छा, दाइश में और तालिबान में एक फ़र्क है। अलकायदा, दाइश और तालिबान में एक फ़र्क है। तालिबान एक लोकल फिनोमिना है, तालिबान एक आलमी, एक ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात उन्होंने तालिबान ने कभी नहीं की। तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान तक महदूद, आपने कभी नहीं सुना होगा तालिबान किसी और मुल्क की ब्रांच सवाए पाकिस्तान के। टीटीपी पाकिस्तान में बन गई, और वो हालांकि वो एक अजीब सा ग्रुप बन गया, और वो ज़ाहिर है कि उस वक्त जो भी हालात थे और अभी भी जो सूरत हाल बनी हुई है वो गंभीर है। लेकिन ये है कि तालिबान एक लोकल फिनोमिना, अलकायदा जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमिना, कि हम दुनिया भर में अलकायदा यमन, अलकायदा ये, अलकायदा वो, अलकायदा जगह जगह पर। और फिर जो दाइश है वो तो बिल्कुल ही, अच्छा, अलकायदा जो है वो तो बुनियादी तौर पे एक हुक्मरान निज़ाम के ख़िलाफ़ बात कर रही थी। वो ये नहीं कह रही थी कि उसामा बिन लादेन को जो है वो यहाँ पे जो कहीं पर खलीफा बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। उसामा बिन लादेन ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं खलीफा हूँ, खलीफा वक्त हूँ, या मेरे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो जो दाइश बनी उसने कहा कि ये तो मतलब ये तो वो है जिनका इंतज़ार हो रहा था। तो उन्होंने तो एक पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ही कहा कि पूरी दुनिया में मतलब है कि यही इसको माने, वरना और कहीं सर उड़ रहे हैं, सही ये हो रहा है वो हो रहा है। और एक बड़ा शेडो सा दाइश का कि क्या है, दाइश खुरासा क्या है। और वो देखें, अगर कहीं से तस्वीरें आती हैं और कहीं से इंटरनेट पे लोड होती हैं आज की दुनिया में, तो क्या पता नहीं कहाँ से लोड हो रही हैं और किस जगह से तस्वीरें आ रही हैं और बयानात आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कौन कर रहा है। तो बात ये है कि कम से कम हसास अदारों को तो पता होना चाहिए। उनको नहीं पता तो कम से कम मीडिया के कुछ लोगों को तो पता है। हमारे पास जब आता था उसामा बिन लादेन की कैसेट अल जज़ीरा के पास आती थी, उस वक्त जो लोग मीडिया से वाबस्ता हैं और वो फॉलो करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए वो कहाँ से कैसे हमारे पास आती थी, किस मुल्क के थ्रू कहाँ से कैसे निकल के आती थी। जिसमें कभी उसामा बिन लादेन जो है वो पहाड़ों से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी हमारे ज़ुवारी के साथ नज़र आ रहे हैं, और वो मेरे तो हाथ में कई दफ़ा हैंड ओवर हुई है ना कि उसकी कॉपीज़, तो वो कहाँ से आती थी, कैसे आती थी। तो इसी तरह ये भी मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दुनिया भर की, या कम से कम मीडिया के जो पुराने लोग हैं उनको ज़रूर इल्म होना चाहिए कि ये कैसे और कहाँ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखना ये है कि इसका अगला मरहला
क्या बहुत शिद्दत इख्तियार करता है, या ये है कि इसमें प्रेसिडेंट पुतिन के इसको रद्द करने के बाद अब प्रेसिडेंट पुतिन ने जब रद्द कर दिया तो फिर वो दाइश वाली बात तो साइड पे चली गई, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि नहीं इसमें नहीं होगा। तो अभी तक तो दुख का इजहार हो रहा है सारी दुनिया की तरफ से। उधर गज़ा में एक कत्लेआम जारी है, ये एक नया महाज, ये पुराना महाज एक नए उसकी तरफ चला गया है और बहुत ख़तरनाक, यानी मॉस्को के अंदर अटैक होना। पुतिन जो मॉस्को के अंदर जो है वो रहे हैं और ख़ुद उनके बिल्कुल उनके दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का वाक़या भी ऐसे ही नहीं कि ब्लास्ट हो जाए कोई, यानी लोग बाकायदा बंदूकें लेके दाखिल हो, पकड़े गए हैं, पकड़े भी गए हैं, और जनाब उनके पास से क्रेडिट कार्ड और पेमेंट्स और ये और वो सारा। तो अब ये देखते हैं कि रशिया की तरफ से फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अल्लाह ताला खैर करे। दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं और ये दुनिया जो है इस वक्त एक बहुत बहुत पेचीदा मामलात में चली गई है। ये अब आप देखिएगा हमारे सोशल मीडिया और जो बड़े चैनल्स हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, ये सियासी जमातें और लोकल पॉलिटिक्स को छोड़ के अगर वो आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ पे डिस्कशन करता नज़र आए तो आप समझ जाएं कि मैं जो कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कुछ पाकिस्तान में होगा वो ख़ित्ते और इलाके के वाक़यात तय करेंगे। तो मेरा अपना तज़किया दुरुस्त था। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।